बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 19, थोड़ा सा मसला हो गया इस लेक्चर नंबर 19 के साथ। सो विल गो एंड सी हाउ इट गोज़। ठीक है। सो आज हम लोगों ने जो सा डाटा मॉडल्स एंड यांग के बारे में देखना है कि यांग है क्या, ये रूला क्या है, इसका इतनी दफ़ा सुन रहे हैं। तो जनाबे वाला अब तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें हमने लास्ट जो सा है API, HTTP हेडर, रेस्ट API, पोस्टमैन और पोस्टमैन से कोड एक्सपोर्ट करना और वो सारा कुछ सीख लिया। अब हम लोग जो से हैं एक ऐसे प्रोग्रामर हैं, एक ऐसे नेटवर्क इंजीनियर है जो कोई भी कोड लिख सकते हैं बेसिक लेवल का और डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, उससे पुल कर सकते हैं। CSV, नॉन CSV, डाटा स्ट्रक्चर हमें पता चल गया। अब हमें APIs का भी पता चल गया। ये प्रोग्रामर हमारे साथ बैठ के अगर कभी API की बात करेंगे तो भी पता चल गया। अब हम एक और नई स्किल हासिल करने लगे हैं विच इज़ यांग। हाँ जी, हम पूछेंगे जी आपकी डिवाइस यांग डाटा मॉडल सपोर्ट करती है, तो अगले बंदे की हालत टाइट हो जानी, इसको पता नहीं क्या पता है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट के व्हाट इज़ यांग डाटा मॉडल। ठीक है, व्हाट इज़ डाटा मॉडल एंड व्हाट एंड हाउ फॉर यांग। और एक्चुअली इस लेक्चर का अगर फ्लो देखा जाए तो मुझे NX OX प्रोग्रामेबिलिटी पढ़ानी चाहिए थी, मगर मैं उसको थोड़ी देर होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं यांग डाटा मॉडल के बाद नेटकॉन्फ, रेस्टकॉन्फ के बाद नेक्सस OS प्रोग्रामेबिलिटी पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन टू कंट्रोलर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। मेरे ख्याल में आई एम थिंकिंग दिस 2 लेक्चर्स आर नॉट गोना टेक दैट मच टाइम, बट दीज हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इसमें एक ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी हम लोगों ने ऑलरेडी टिक कर लिया है, तो वाओ, हम वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ अवर प्रोग्रामेबिलिटी अगर हम देखा जाए, मगर इट्स अ गुड रन। ओके, सो शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ द डाटा मॉडल। कि अगर मैं एक पर्सन हूँ और मैं जो सा हूँ किसी बंदे के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, और हम लोगों ने बड़ी रेगुलर इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और अक्सर एक बंदे ने रीड राइट की मुझे परमिशन भी देनी है कि रीड कर सके या राइट कर सके, तो हम लोग जो सा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे एग्री करेंगे। से फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि इधर वैल्यू ऑफ एक्स देना मुझे, उसके बाद वैल्यू ऑफ वाई देना, उसके बाद वैल्यू ऑफ जेड देना। मगर जब मैं दूसरी साइड पर पहुँचूँ और मैं वैल्यू मॉडल अप कर लूँ, या मैंने जहाँ वैल्यू ऑफ एक्स भेजी हो वो समझे वैल्यू ऑफ जेड है और यहाँ वैल्यू ऑफ वाई है, यहाँ वैल्यू ऑफ एक्स है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और फिर हम जो डाटा स्ट्रक्चर जो है आपस में समझ नहीं सकेंगे। उसकी बहुत कॉमन एग्जांपल अगर मैं दूँ तो मैं कहूँ कि यार अगर तुमने मुझे डेली बेसिस पे कोई रिपोर्ट भेजनी है तो मुझे रिपोर्ट भेजो यहाँ पे डेट लगा के, ठीक है, और उसके साथ जो सा है, से फॉर एग्जांपल हम स्टॉक में काम करते हैं तो हम कहें जी माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक रेट और उसके बाद HP की स्टॉक रेट, जो भी मार्केट में स्टॉक वैल्यू, और उसके बाद जो आपके लोकल एरिया उसका टेम्परेचर। ठीक है। और जब मेरे पास वो आए तो मैं सबसे पहले डेट देखूं ताकि मुझे पता चले आज का अपडेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यू देखूं, HP के स्टॉक की वैल्यू देखूं और इस इलाके का टेम्परेचर देखूं। ठीक है। मेरे दिमाग के अंदर मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता मुझे ये इस सेट ऑफ वैल्यूज़ क्यों चाहिए होंगी, मगर दैट इज़ हाउ इट हैपन्स। अगर वो अपने टेम्परेचर को यहाँ ले जाए और HP को यहाँ ले जाए, या टेम्परेचर को सेंटीग्रेड की जगह फ़ारेनहाइट में एक्सप्लेन करना शुरू कर दे, तो ये सारा जो सोल्यूशन मैंने इसकी बेस पे किया हुआ होगा इज़ गोइंग टू मैस अप। ठीक है। तो दिस इज़ वेयर अ डाटा स्ट्रक्चर इज़ नीडेड, कि डाटा स्ट्रक्चर इज़ एग्रीड अपॉन दोनों साइडों पे, कि जो सेंड करने वाला या जो रिसीव करने वाला, कि हमें चाहिए क्या और कब चाहिए। ठीक है। और वो उसमें जो वैल्यूज़ आएंगी वो कब कब और कैसे कैसे होंगी। उसकी एक एग्जांपल देखता हूँ कि हमारे पास एक मॉड्यूल है कार, ठीक है, उसमें मैंने एक लीफ डिफ़ाइन किया हुआ है। इस तरह आपको अंदाज़ा होता जाएगा लीफ का। उसके अंदर मॉड्यूल कार को मैं कंटेनर कह सकता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर लीफ है डोर्स, कि अगर मैं चाहूँ, मैंने इंफॉर्मेशन लेनी है डोर के बारे में, तो मुझे पता चले कि डोर की जो वैल्यू होगी वुड बी इन अ नंबर फॉर्म। ठीक है। और उसकी डिस्क्रिप्शन होंगे नंबर ऑफ डोर, और मिनिमम वैल्यू है 2 और मैक्सिमम वैल्यू है 6। अब जब मुझे एक डोर कॉलन 2 आएगा, ठीक है, तो मुझे पता चलेगा ये लीफ डोर की वैल्यू है 2, यानी ये गाड़ी 2 डोर की कार है। ठीक है। उसी तरह लीफ नेम है, टाइप उसकी स्ट्रिंग है और मैक्सिमम लेंथ 20 है। अगर मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, ये आउटपुट मिल रही है, तो मुझे पता चल जाएगा ये 4 डोर टोयोटा है। ठीक है। इसमें कलर भी ऐड कर सकते हो। तो ये अब आपको अंदाज़ा हो गया कि जिस तरह में मैं इस मॉडल को, ये मेरा डाटा मॉडल है और उस मॉडल की बेस पे जो मुझे डाटा रिसीव हो रहा है वो बड़ा अंडरस्टैंडेबल है। अब दुनिया की कोई भी गाड़ी यहाँ पे ला के रख दें तो मुझे पता चलेगा आइदर उस गाड़ी की 2 डोर हैं और उसका ब्रांड नेम क्या है। तो इस डाटा मॉडल की बेस दिस इज़ एडवांटेज ऑफ डाटा मॉडल। ठीक है। तो इस डाटा मॉडल का से फ़र्क क्या पड़ा कि बैक एंड पे चाहे आपकी सिस्को की डिवाइस है, चाहे आपकी जूनिपर की डिवाइस है, चाहे आपकी हवावे की डिवाइस है,
चाहे आपकी HP की डिवाइस है और अदर ब्रांड जिनका मुझे पता नहीं है, कोई भी डिवाइस है, अगर वो डाटा मॉडल को सपोर्ट करती है और वो सारे एक ही डाटा मॉडल को सपोर्ट करते हैं और एक IETF स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, तो उन सारों में से जो मुझे आउटपुट मिलेगी कि IP एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, डुप्लेक्स और एडमिन स्टेटस, तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन मुझे एक ही तरह रिसीव हो रही होगी और उस बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन मैं एक ही डिसीजन कर सकता हूँ। दैट इज़ अ एडवांटेज ऑफ डाटा मॉडल। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। से फॉर एग्जाम्पल, हम इंसान हैं, हम सबका एट्रीब्यूट है, ठीक है, कि मेरे बालों का कलर काला, ठीक है, मैं एशियन हूँ, ब्राउन स्किन, 6 फुट हाइट, मीडियम बिल्ड, ठीक है, ये वेरी थिन बिल्ड एक्चुअली ठीक है, ये एक डिस्क्रिप्शन है, ये मेरा डाटा का मॉडल है, ये आउटपुट मिल रही है मुझे। और इस डाटा स्ट्रक्चर में अब आप इस डाटा मॉडल के अंदर आप किसी को भी फिट कर सकते हो, ठीक है, पर्सन ब्लैक है, ब्राउन है, वाइट है, कोकेशियन है, जो भी आप कहना चाहते हो, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी स्किन कलर क्या है, स्किन टोन क्या है, हेयर कलर क्या है। तो ये दिस इज़ एन एडवांटेज ऑफ हैविंग अ डाटा इन अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट। तो डाटा मॉडल आपको ये प्रोवाइड करता है। सही हो गया। अच्छा, अब हुआ क्या कि 2002 के अंदर जो IETF का जो वर्किंग ग्रुप था, उन्होंने कहा यार हमारे साथ मसला ये है कि हम SNMP यूज़ करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट वेंडर्स के डिफरेंट डाटा सेट्स हैं, सही है, और ये जो से है इज़ नॉट वर्किंग फॉर अस। उसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस आ रही हैं हमारे पास कि हर वेंडर ने अपनी वो SNMP बनाई हुई है। क्यों ना हम जो सा है एक ग्रुप बनाएं जो मेक श्योर करे कि डाटा मॉडलिंग जो सी है वो सेंट्रलाइज हो, एक ही जैसा डाटा मॉडल आ रहा हो, ठीक है। तो उन्होंने फिर 2006 के अंदर जो है एक RFC लिखी 6020, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग RFC, और दे कॉल इट अ यांग डाटा मॉडलिंग लैंग्वेज। डाटा मॉडलिंग लैंग्वेज इज एन XML बेस्ड, ठीक है। तो अब हुआ ये कि उन्होंने इसको दे कॉल इट येट अनदर नेक्स्ट जनरेशन। यांग का ये किसी बंदे का नाम नहीं है। तो यांग डाटा मॉडल डिफाइन किया दैट वुड हेल्प टू स्टैंडर्डाइज की जितनी डिवाइसेस से आप लोगों को आउटपुट मिलेगी वो सिमिलर होगी। इवन सिस्को के अंदर अगर मेरे पास एक नेक्सस OS है और एक कैट OS है और एक रैक स्विच है और एक मॉड्यूलर स्विच है, इन सब की जो शो इंटरफेस की आउटपुट है डिफरेंट होगी। मगर अगर मैं यहाँ पे यांग करके डाटा मॉडल यूज़ करके मैं जो आउटपुट लूँगा वो मेरे पास 6 वेरिएबल जो भी आएंगे वो सारे सिमिलर आएंगे, ठीक है। What is Yang? Exploring Yang. So Yang is a network-centric data modeling language defined in RFC 6020 नेटवर्क डाटा के लिए। ये मोस्टली फोकस है नेटवर्क डाटा के लिए। अगर आप इसको यूज़ करते हुए आप से फॉर एग्जांपल सर्वर डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाहे तो ये आपको हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि इसमें अगर एक लीफ या एक कंटेनर इज़ अबाउट इंटरफेसेस है, उसमें की है उसका नाम और उसके अंदर से आपको वो डुप्लेक्स आ रहा है, तो सर्वर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है। हाउ टू यूज़ यांग? प्रोवाइड कन्फिग्रेशन, ऑपरेशनल स्टेट आपको देता है, कन्फिग्रेशन आप ले सकते हो उससे, आप ऑपरेशनल स्टेट ले सकते हो, सेंटेक्स एंड सिमेंटिक्स आपको ये सारा कुछ देगा। व्हाट इज़ नेटकॉन्फ एंड यांग? नेटकॉन्फ और यांग जो से हैं आर प्रोटोकॉल, जिसको हमने API के ज़रिए, आपकी पिछली डायग्राम याद हो तो क्यूरी किया था, मगर ये चीज़ें इनेबल की जाती हैं अपने राउटर के ऊपर, स्विचेस के ऊपर, और राउटर और स्विचेस के ऊपर कैपेबिलिटीज़ होती है कौन कौन सा यांग मॉडल इज़ सपोर्टेड, ठीक है। मगर पहले ये नेटकॉन्फ के साथ यूज़ हुआ था, अब ये रेस्टकॉन्फ और बाकी प्रोटोकॉल है। तो आप याद करें कि नेटकॉन्फ जो है थोड़ा सा पुराना प्रोटोकॉल है जिसके साथ यांग शुरू किया था। रेस्टकॉन्फ इज़ मोर मॉडर्न प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसकी यूजेज ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ये आपका जो सा IETF मैं आपको दिखाए बगैर नहीं छोड़ सकता था। IETF का 6020 मॉडल है एंड गिव्स यू एक्सप्लेनेशन। सम टाइम इट्स स्केरी टू टेल समबडी टू गो और आप जाके उसको रीड करें, मगर व्हाट आई वुड सजेस्ट यू टू लुक एट इट। तो आप ये यहाँ पे देखेंगे कि नेटकॉन्फ का RPC प्रोसीजर कॉल के लिए यूज़ किया था इन लोगों ने, ताकि हम सिस्टम से, नेटवर्क से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन जो सा है वो पुल आउट कर सकें। अच्छा, उसके बाद जो सा है इसका एक और पेज विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट मॉडल्स, और डाटा मॉडलिंग की बेसिक है, और उसके बाद उसने XML नेम स्पेस और ग्रुपिंग, कंटेनर्स और बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर मैं आपको ये दिखाऊं मॉडल ऑफ इंटरफेस इंफॉर्मेशन, कि अगर आपने किसी इंटरफेस की इंफॉर्मेशन अपने पास से लेनी है तो आपने ये यहाँ पे मॉड्यूल इंटरफेस, ठीक है, मॉड्यूल आपने इंटरफेस, और कंटेनर इंटरफेसेस कॉन्फ़िगरेशन डाटा है ये आपका, और इसमें लिस्ट ऑफ इंटरफेसेस आ रहे हैं, और उसमें की आपका नाम, इंटरफेस का नाम आपको आएगा, और लीफ का जो नाम आपने रखा हुआ है,
ठीक है, और टाइप स्ट्रिंग, यानी आपको ये जो वैल्यू जो नेम ऑफ एन इंटरफेस आएगी विच इज़ यूनिक, ठीक है, और उसका जो नाम आएगा की नॉर्मली होता है जिस तरह प्राइमरी की होती है, ठीक है। कंटेनर आपका इंटरफेसेस हो गया, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन डाटा आपका ये तमाम इंटरफेसेस की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है इस यांग डाटा मॉडल, ये एक्चुअली आपका यांग डाटा मॉडल है, ठीक है, वो जो आ रही है वो आपके पास स्ट्रिंग वैल्यू है और उसकी जो की वैल्यू है यूनिकनेस है उन तमाम, क्योंकि आपके स्विच के ऊपर दो इंटरफेस नहीं हो सकते GI0/1, ठीक है, तो उसकी की है नेम कि हर स्विच के अंदर जो इंटरफेसेस की इंफॉर्मेशन है वो यूनिक होती है, और उसके बाद जो आप उसका नाम की जो वैल्यू है वो आपके पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रही है। अच्छा, उसके बाद कंटेनर इंटरफेस स्टैट्स, ठीक है, या इंटरफेस स्टेटस, और एडमिन लेवल स्टैट्स नहीं कहना चाहिए, इसे कंटेनर का नाम लिखा हुआ इधर यहाँ पे, ठीक है, और लीफ एडमिन स्टेटस आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस बताएगा, अपेरेंटली ये नाम से तो यही पता चल रहा है। टाइप इन्यूमरेशन क्या हो सकती है, अप और डाउन, यानी अगर आपके पास स्टेटस जो आपके पास जो डाटा है उसके 3 या 4 डिफरेंट किस्म के स्टेटसेस हैं तो वो आप लगा सकते हो। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है यार इसको प्रैक्टिकल कैसे करके देखें, ठीक है, प्रैक्टिकल करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, मगर मुझे एक टूल मिल गया है सिस्को का विच इज़ वेरी वेरी गुड, सो आई एम गोना ट्राई टू सेटअप अ लैब। वो मैंने लैब सेटअप करनी थी, मुझे पता चला कि मेरा यूबंटू नहीं चल रहा था तो उस वजह से मसला हुआ, मगर उस पर जाने से पहले वो अगले लेक्चर में हम लैब कर लेंगे विच इज़ नॉट शो स्टॉपर। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि यांग लगता कैसा सा है। अगर आप सिस्को की डॉक्यूमेंटेशन में देखें और IETF की यांग इंटरफेसेस में देखें तो आपको नज़र आएगा। अच्छा जी, सबसे पहले ना हम यांग कैटलॉग पे जाते हैं, ठीक है। ये यांग कैटलॉग के ऊपर ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पड़ी हुई है यांग से रिलेटेड, कि नेटकॉन्फ रेस्टकॉन्फ से रिलेटेड यांग का कोई सर्चिज़, ठीक है, ये सर्च इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर आप API के ज़रिए यांग को क्यूरी करना चाहते हैं तो आप APIs के ज़रिए यांग को क्यूरी कर सकते हैं। अब अगर मैं API की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि आप यहाँ पे ये URL जो सा है अपनी क्यूरी के अंदर डालें और पुल आउट करने की कोशिश करें। मगर हम यांग सर्च में जाते हैं और मैं कहता हूँ कि मुझे जी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इंटरफेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास पड़ी हुई है डाटा मॉडल में वो दिखा दें। वाइल इट इज़ पुलिंग इट आउट फॉर यू, मैं यहाँ पे IETF यांग इंटरफेसेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नेटकॉन्फ सेंट्रल, आप ये भी देख सकते हैं IETF का स्टैंडर्ड, मगर मैं आपको ये स्टैंडर्ड दिखाना चाहता हूँ। जब आप ये स्टैंडर्ड देखेंगे तो ये आपको बता रहा है मॉड्यूल IETF इंटरफेसेस यांग का वर्जन जो सा है 1.1, ये मेरे ख्याल में बहुत छोटा है, ये लें जी, ठीक है। उसमें फिर फर्दर आपके पास इंफॉर्मेशन है ये यांग क्या करता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ अगर वो मिल गई, ये देखें, कंटेनर क्या आपका इंटरफेस डिस्क्रिप्शन है, इंटरफेस का पैरामीटर दे रहा है, लिस्ट इंटरफेसेस, नाम, नेम, डिस्क्रिप्शन, लिस्ट ऑफ इंटरफेसेस ऑन द डिवाइस, ठीक है। और जब आपका नाम आएगा तो किस तरह का आएगा, स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन, द नेम ऑफ द इंटरफेस, सही हो गया। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा नीचे चले जाए, लीफ डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इंटरफेस है, क्योंकि ये मेन कंटेनर कौन सा, इंटरफेस में नाम आ गया, उसके बाद आ गई डिस्क्रिप्शन आ गई, फिर आ गया जी लीफ टाइप और बेस इंटरफेस टाइप और मैंडेटरी ट्रू like interface type up or down, the type of the interface created server may initiate the type of leaf validating if it's possible to drive the type of the name of the interface client twice, okay। इसी तरह enable boolean है, डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, enable disable, ठीक है। इसी तरह इन्यूमरेशन मैं दिखाना चाहता हूँ, लिंक अप डाउन ट्रैप एनेबल इन्यूमरेशन, जब मल्टीपल आपके पास वैल्यूज़ हैं, वैल्यू 1 क्या करती है कि लिंक अप और डाउन SNMP हुआ है या नहीं, लिंक अप और डाउन और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसी तरह इन्यूमरेशन दोबारा एडमिन स्टेटस अप डाउन और टेस्टिंग, ये 3 इंटरफेसेस स्टेटस दे दिए। इन्यूमरेशन का मतलब 3-4 वैल्यूज उसने दिया हुआ है। ऑपरेशनल स्टेटस अप एंड डाउन, टेस्टिंग, अननोन, डोरमेंट, नॉट प्रेजेंट, लोअर लेयर डाउन, ठीक है। यानी ये एक्सपेक्ट कर रहा है इस तरह की कोई भी वैल्यू मेरे पास आएगी, सही हो गया। तो ये अगर कोई डिवाइस कहती है कि मैं IETF का स्टैंडर्ड ऑफ इंटरफेसेस फॉलो करती हूँ तो उसको जब भी आप ये क्यूरी करोगे तो आपको ये बदले में ये डाटा ला के देगा, ठीक है, शो इंटरफेस से रिलेटेड, ठीक है। डेट एंड टाइम आपको बता रहा है, इंटीजर वैल्यूज़, लाइक ये देखो इंटीजर वैल्यू इसमें पॉसिबल है यहाँ से लेके इतने तक, ठीक है। तो ये इररिस्पेक्टिव ऑफ सिस्को, इररिस्पेक्टिव ऑफ जूनिपर, ये आपको आउटपुट ला के देगा। अच्छा, ये इसने बहुत कुछ ही ला के दे दिया। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इंटरफेसेस में देखना चाह रहा था, यार इसने इंटरफेसेस क्यों नहीं ला के दी,
मैं आपको ट्री व्यू दिखाना चाह रहा हूँ। ये AAA एक्सेस मॉडल है। मैं दोबारा सर्चेस खोल के देखते हैं, एक सेकेंड। यही है, ये मॉड्यूल सर्च है, IETF इंटरफेसेस, ठीक है, गेट डिटेल, वही जो हमने IETF इंटरफेस से देखे थे। ये देखेंगे आपको उस इंटरफेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये कब मोस्ट रिसेंट अपडेट कब आई हुई है, 20 जनवरी। अगर इसका मैं ट्री व्यू लेना चाहूँ, अगर इसका इसने ट्री व्यू लोड कर दिया, नहीं किया, अच्छा इसके अलावा क्या हो सकता है, से OSPF का है, IETF OSPF गेट डिटेल्स, ठीक है, इसका ट्री व्यू लेके देखते हैं, ठीक है। जितने लीव्स हैं उसके नीचे उन सबको दिखाएगा। एरर दे रहा है ये भी। और क्या हो सकता है, राउटिंग हो सकती है, IETF राउटिंग देखते हैं। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये क्यों नहीं दिखा रहा। ट्री व्यू के अंदर ना आपको फर्दर डिटेल दिखाता है, मगर हम Pyang जब हम चला के देखेंगे ना, तो हम इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेंगे, ठीक है। तो द पर्पज़ इज़ कि आपको ये डिटेल दिखाना शुरू कर देता है इसके अंदर फर्दर क्या इन्फॉर्मेशन, मगर अगर ये यहाँ से नहीं भी मिल रही तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हमारे पास ये यहाँ पर से भी आप ढूंढ सकते हैं, नेट कॉन्फ सेंट्रल, ठीक है। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू टू कि भाई आप इसको Yang डेटाबेस के अंदर जाके सारे मॉड्यूल्स, ऑब्जेक्ट्स, सब के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, देख सकते हैं अगर आपने देखना है। अच्छा, अब इससे आगे जो सा है, अगर आपने सिस्को का डॉक्यूमेंटेशन देखनी तो सिस्को नॉर्मली आपको बताती है कि ये मैं आपको ये स्पेसिफिक Yang सपोर्ट कर रही हूँ, ये स्पेसिफिक मॉडल सपोर्ट कर रही हूँ, तो आप ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब सिस्को ने क्या किया, सिस्को ने आपको एक चीज़ दी है विच इज़ कॉल्ड Yang एक्सप्लोरर, ठीक है। ये सिस्को के डेवनेट पे पड़ा हुआ है। मकसद मेरा ये है कि मैं आपको ये Yang एक्सप्लोरर किसी तरह चला के दिखा दूँ, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल। ये देखिए आपके लीव्स जिस तरह आ रहे हैं कि इंटरफेस है, इंटरफेस ये कंटेनर है, इंटरफेस के अंदर नेम है, गीगाबिट ईथरनेट, डिस्क्रिप्शन है, टाइप है, इनेबल है, ट्रू लाइक ए बुलियन है, इंटरफेस स्टेट्स, और इसके बाद फिर आप इसके ज़रिए आप आउटपुट रन कर सकते हो, आप अपने राउटर या स्विच को कनेक्ट कर सकते हो। जब आप राउटर स्विच को कनेक्ट करते हो तो वो आपको आउटपुट देते हैं, ठीक है। हमारे पास सिस्को का जो सा CSR राउटर लगा हुआ है जिसको हम वो कर सकते हैं, यानी ये मेरे पास सिस्को का राउटर है। अगर मैं इसको रीस्टार्ट अ सेशन करूँ तो ये मेरे से रूट का यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, जो कि मेरे पास है लिखा हुआ, ये सिस्को का जो पब्लिक डेवनेट पे सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है। और देखें यहाँ पे नेट कॉन्फ और रेस्ट कॉन्फ को शो करा रहा है, ये अनेबल हुआ हुआ है। शो अगर रन करें पाइप साइन इंक्लूडेड नेट कॉन्फ, तो ये आपको नेट कॉन्फ Yang इनेबल हुआ है, ठीक है। इसी तरह रेस्ट कॉन्फ भी आपका इनेबल हुआ हुआ है, मगर हम अभी नेट कॉन्फ और रेस्ट कॉन्फ की बात नहीं कर रहे, हम Yang डाटा मॉडल की बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि Yang डाटा मॉडल का क्या फ़ायदा है। अच्छा, अब इसके अंदर एक लिमिटेशन है, ये जो Yang एक्सप्लोरर है ना, इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि आपके सिर्फ लिनक्स और मैक के ऊपर चलेगा, और इसके लिए पाइथन 2.7 है। एक्चुअली मेरे पास पाइथन ही मेरे पास लिनक्स ही नहीं लोड हो रही, तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। तो मे बी अगले वीक तक हमारे पास ये सोल्यूशन हो जाए, विच इज़ रियली वेरी हेल्पफुल कि एक्सप्लोरर एरिया आप राउटर को कनेक्ट करते हैं, राउटर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं और Yang डाटा मॉडल के साथ उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, और उसके बाद आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो इन अ पाइथन स्क्रिप्ट, ठीक हो गया। तो हम उसको उन तमाम चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, आप उस बारे में परेशान ना हो, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो लैब थी आज, इट्स नॉट गोना बी पॉसिबल, मगर आई होप आपको कॉन्सेप्ट आ गया है कि Yang क्या है और डाटा मॉडल क्या है। अगर कोई आपके सामने डाटा मॉडल की बात करता है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये एक एग्रीड फ्रेमवर्क है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जब मुझे वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो उस बेसिस पे मैं वो इन्फॉर्मेशन 5 डिफरेंट डिवाइसेस से इकट्ठी भी कर लूँ तो मेरे पास एक ही स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन आएगी। ये ना हो कि सिस्को की तरफ से, सिस्को की डिवाइस A और डिवाइस D से जो मैं इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करूँ मुझे उसको बाद में सीधा करना पड़े। जब हम ऑटोमेशन की बात करते हो तो हमें डाटा बड़ा क्लीन, साफ़ सुथरे फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।